द बुक ऑन रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग बाय ब्रैंडन टर्नर। इस बुक का कंप्लीट समरी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना बहुत काम आएगा अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। इस बुक में ऑथर ने 20 पॉइंट शेयर किया है हमारे साथ, माने 20 स्टेप जिसके माध्यम से कोई भी बंदा रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है और हर महीने कैश फ्लो कमा सकता है, माने रेंटल इनकम कमा सकता है और एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकता है एक्टिवली काम ना करके। एक्टिवली काम करोगे तो वो जॉब कहलाएगा, ना कि एक निवेश कहलाएगा। सबसे पहला पॉइंट ऑथर बोलते हैं, वाई आई लव रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। मैं क्यों रेंटल प्रॉपर्टी निवेश को इतना पसंद करता हूं। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, उनमें से दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ पैसा सही निवेश कर सकते हो, माने आप कुछ पैसा अपना खुद का डालोगे और बाकी पैसा आप किसी और से उधार ले लोगे, माने उठा लोगे फाइनेंस के रूप में या फिर लोन के रूप में, जो शेयर बाजार में नहीं होता या फिर किसी दूसरे निवेश में नहीं होता। आपको वहां पे अपना खुद का पैसा डालना होता है जो बहुत रिस्की होता है। अगर डूब जाएगा तो सब कुछ डूब जाएगा, तो यहाँ पे वो नहीं होता। आप बहुत कम पैसे से यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल होता है। शेयर बाजार में अगर आप इनसाइडर ट्रेड करोगे तो सेबी आपको पकड़ लेगा, आपको जेल में डाल देगा। इनसाइडर ट्रेड मतलब ये है दोस्तों, माने मान लो कि आपको कहीं से पता चलता है कि ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, सरकार यहाँ पे एक नया रोड बनवाएगा या फिर हाईवे बनवाएगा या फिर कोई बड़ा बिल्डिंग बनेगा इस मार्केट में, जिससे क्या होगा वहां के आसपास के जो भी मार्केट है, जो भी घर है, मकान है, दुकान है, सबका प्राइस बढ़ेगा आने वाले सालों में। से 5 से 10 सालों के अंदर बढ़ेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है निवेश करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो बिल्कुल भी लीगल है रियल एस्टेट में। पर शेयर बाजार में अगर आप करोगे तो आपको जेल हो जाएगा, माने ऐसा कुछ होगा ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, किसी ने आपको बताया है कि ये पर्टिकुलर चीज की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा आने वाले सालों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेंजेस हुए हैं जो पब्लिक को पता नहीं है, आपको और किसी दूसरे करीबी इंसान को पता है। जिससे क्या होगा कि आप शेयर परचेस कर लोगे और प्रॉफिट कमा लोगे, पर जो एवरेज इंसान होगा, आम आदमी होगा, रिटेल इन्वेस्टर होगा, वो लॉस में रन करने लगेंगे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेबी ये नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल बना कर रखा है, और जो लीगल है रियल एस्टेट में। तो ये दो सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश करने के लिए। रेंटल प्रॉपर्टी निवेश में चार मेन चीज होता है, वो ये है एप्रिसिएशन, कैश फ्लो, टैक्स सेविंग, लोन पे डाउन। एप्रिसिएशन माने आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, उसे कहते हैं नेचुरल एप्रिसिएशन। और एक होता है फोर्स्ड एप्रिसिएशन। नेचुरल एप्रिसिएशन माने लेट से आपने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है 30 लाख रुपए में, एक साल बाद उसका वैल्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसका वैल्यू होगा 33 लाख रुपीज। तो वो हुआ ऑटोमेटिक नेचुरल एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा हर साल। और फोर्स्ड एप्रिसिएशन माने आप फोर्सफुली उसके दाम को बढ़ाओगे, वहां पे कुछ एमिनिटीज ऐड करके, माने लेट से वाईफाई ऐड करके, पार्किंग फैसिलिटीज ऐड करके, वॉशर ड्रायर ऐड करके, पेंट को नया करवा के, इंटीरियर डिजाइन को ठीक ठाक करके आप उसके वैल्यू को बढ़ा दोगे, उसे कहते हैं फोर्स्ड एप्रिसिएशन। माने वो 30 लाख का प्रॉपर्टी का दाम आज हो सकता है, इसके बाद 35, 38 या फिर 40 तक भी जा सकता है, इसे कहते हैं फोर्स्ड एप्रिसिएशन, जो प्रॉपर्टी सेक्टर में होता है। सेकंड है कैश फ्लो। कैश फ्लो किंग है, आप तो जानते ही हो ना। कैश फ्लो आपका ब्लड लाइन है, माने आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, वही है कैश फ्लो प्रॉपर्टी सेक्टर में। ऑथर हमें यही बताते हैं। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि कैश फ्लो माने आपका नेट इनकम। माने लेट से आपके पास एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी है जहाँ पे 4 घर है, माने 4 यूनिट है, आपने चारों को भाड़े पे देकर रखा है, तो हर साल उन चारों से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, माने रेंटल इनकम मिल रहा है, लेट से 1 लाख रुपए में मानता हूं। और खर्चा आपका हो रहा है लेट से 50,000 रुपए, माने 50,000 रुपए आपका नेट इनकम हो रहा है, माने वो हुआ पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर आपका एक्सपेंस आपके कमाई से बढ़ जाएगा तो वो होगा नेगेटिव कैश फ्लो, माने कुछ ऐसा। 1 लाख रुपए इनकम और खर्चा हो रहा है 1,10,000 रुपए, माने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको अपने जेब से भरना पड़ रहा है उसे मेंटेन करने के लिए, तो वो हुआ नेगेटिव कैश फ्लो, ये हुआ पॉजिटिव कैश फ्लो। कैश फ्लो का फंडा यही है। टैक्स सेविंग नंबर 3 पे, हमारे देश में बहुत सारे टैक्स सेविंग का रूल है, टेक्निक्स है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने टैक्स को बचाने के लिए रेंटल प्रॉपर्टी में। और सरकार खासकर रेंटल प्रॉपर्टी निवेशकारों को बहुत छूट देता है, क्योंकि वो चाहता है कि देश में बहुत सारे अफोर्डेबल घर हो, इंसानों को घर मिले रहने के लिए और वो उसे अफोर्ड भी कर सके, इसलिए वो रेंटल प्रॉपर्टी निवेशकारों को, माने इन्वेस्टर्स को बहुत छूट देते हैं। जैसे सेक्शन 54 का जो लॉ है, डिप्रिशिएशन है, एमोर्टाइजेशन है, जो हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में धीरे धीरे। पर आप जान लो कि रेंटल
प्रॉपर्टी में बहुत सारे टैक्स एडवांटेज होते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। नंबर 4 लास्ट, लोन पे डाउन। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि जिस भी इंसान को आप प्रॉपर्टी भाड़े पे दोगे, उनसे जो रेंट मिलेगा आप उस रेंट से अपना लोन का डाउन पेमेंट करते रहोगे, माने ईएमआई भरते रहोगे, जिससे बहुत जल्दी आप अपने लोन्स को, फाइनेंस को पेमेंट कर पाओगे। ये बहुत रिस्की चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये होता नहीं है, जो भी रेंट हमें मिलता है वो काफ़ी नहीं होता अपने पेमेंट को करने के लिए, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्की निवेश है ये। पर दोस्तों, दिक्कत ये नहीं है कि आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हो, दिक्कत ये है कि आपने गलत प्रॉपर्टी चूज कर लिया है। जब भी आप इन्वेस्ट करो रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट में, तो आप इस चीज को भी कंसिडर करना कि जब रेंट पे दोगे तो कितना पैसा मिलेगा और क्या आप उस पैसे से अपने लोन को चुका पाओगे या फिर नहीं। अगर पाते हो तो ही निवेश करना, वरना छोड़ देना। ऑथर हमें यही बोलते हैं कि सही से निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको सही ढंग से कैलकुलेशंस को करना होगा, तब ये प्रॉफिटेबल हो पाओगे, आपका कैश फ्लो पॉजिटिव बन पाएगा, नहीं तो वो नेगेटिव बन जाएगा। पर दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो आपको देखना होगा। सबसे पहला, ये वक्त लेगा। आपको 6 महीने तक सारे खर्चे को मैनेज करना होगा। कुछ भी हो जाए आपको मैनेज करना ही होगा अगर आप सफल बनना चाहते हो तो। 6 महीने तक आपको शायद सारे टेनेंट्स नहीं मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी फिल नहीं होगा, वैकेंसी रहेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, बहुत खर्चा आएगा। तो उस वक्त पे आपको उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना होगा। सारा खर्चा जो भी लगता है आपको मेंटेन करना होगा, तभी आप 1 साल के बाद देख पाओगे कि आपका प्रॉपर्टी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। तो वक्त लगेगा, इस पे ध्यान रखना ये। और आपको बहुत बुरे-बुरे इंसानों के साथ डील करना होगा जो आपको बहुत सताएँगे। कमीने लोग, बहुत खराब लोग, जिसका कैरेक्टर ढीला है, वो सब लोग आपके पास आएँगे डील करने के लिए। आपको बहुत सताएँगे, बहुत सताएँगे। और जब रेंट लेने जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास रेंट नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारा जो बेटा है वो बीमार पड़ चुका है, हमारे पास पैसा नहीं है, आप 1 हफ्ते बाद आना। वो रेंट नहीं देंगे सही वक्त पे। पर आपका काम ये है कि आप सही वक्त पे रेंट उठाओगे, नहीं तो आपका कारोबार डूब सकता है, क्योंकि उस इंसान को देख के दूसरे टेनेंट भी ये करने लगेंगे, आपको सही वक्त पे रेंट नहीं देंगे। और जब सारे लोग आपको सही वक्त पे रेंट नहीं देंगे तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको इन सब का ध्यान रखना होगा और फिर आगे जाकर निवेश करना होगा। स्टेप नंबर 2, ऑथर बोलते हैं द 5 कीज टू रेंटल प्रॉपर्टी सक्सेस। सबसे पहला है थिंक द राइट थॉट्स। सही सोच सोचो। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई। अपने गोल्स को खाते पे लिख डालो और उसे पढ़ो, रोज एक बार पढ़ो, जिससे आपका माइंडसेट ठीक ठाक हो पाए। जो भी रिसोर्स आपको लगेगा इस कारोबार में, उसे परखो और फिर वेरीफाई करो। सही प्लान तैयार करो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, और सही एसेट्स हासिल करो उस कारोबार को चलाने के लिए, और फिर सब कुछ एनालाइज करो और काम पे उतर जाओ। अगर आप इन 5 कामों को सही से कर पाओगे तो ही आप सफल बन पाओगे इस रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग की दुनिया में। नंबर 3, द 10 मेंबर्स ऑफ योर रियल एस्टेट टीम। सबसे पहला मेंबर आपका है आपका बीबी, योर स्पाउस। मानो या फिर ना मानो, वो आपका सबसे बड़ा टीम मेंबर है। अगर आपके पास है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आई डोंट नो क्या करोगे। नंबर 2 टीम मेंबर है आपका मेंटर या फिर आपका कोई पार्टनर, अच्छा पार्टनर जो आपको गाइड करेगा अगर आप कुछ गलत करने जाओगे तो। नंबर 3 आपका एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट। देखो, एजेंट बहुत सारे होते हैं, अच्छे बुरे, और मिडिल में बहुत सारे होते हैं। आपको देखना होगा जो एजेंट आप चूज करने जा रहे हो वो एजेंट अच्छा हो, वो हमेशा पैसा पैसा ना करे, आपको हेल्प करने की कोशिश करे। और फिर पैसा तो उसे मिलेगा ही, पर पहले ही बहुत सारे एजेंट पैसा पैसा करते हैं, वो आपको हेल्प करना नहीं चाहते, वो बस पैसा चाहते हैं। ऐसा होगा तो आप उनसे दूर रहो, ऐसे एजेंट को चूज मत करो। नंबर 4 आपका लेंडर्स। लेट्स से आपका बैंक मैनेजर या फिर फाइनेंस जो लोग करेंगे वो लोग अच्छे हैं या फिर नहीं, ये सब आपको चेक करना होगा। उसके बाद आप देखो कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर हैंडीमैन्स को। रेंटल प्रॉपर्टी में छोटा मोटा रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए आपको ये लोग चाहिए। उसके बाद एक बुक कीपर जो सारे डेटा को मैनेज करेगा एक ही जगह पे। और फिर एक सीपी या माने अकाउंटेंट आप हायर कर लो अपने टैक्स कोड्स को सही करने के लिए, एक लॉयर अपने लीगल कामों को देखने के लिए, एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस वगैरह करवाने के लिए अपने प्रॉपर्टी का, और फिर आखिर में एक प्रॉपर्टी मैनेजर।
और रेंटल प्रॉपर्टी में मैनेजर लगता है, रात को कुछ होगा, आप रात को उठ के 1-2 बजे उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ओके? आपको एक मैनेजर को हायर करना होगा जो सब कुछ मेंटेन कर देगा उस बिल्डिंग में, उस प्रॉपर्टी में, आपको रात में अच्छा खासा नींद आएगा। तो ये 10 मेन टीम मेंबर है आपका रेंटल प्रॉपर्टी निवेश की दुनिया में। इनसे कॉन्टैक्ट करो और इन्हें हायर कर लो और फिर निवेश पे उतर आओ। नंबर 4, एनालाइजिंग अ रेंटल प्रॉपर्टी। हाउ टू एनालाइज अ रेंटल प्रॉपर्टी। जब भी आप प्रॉपर्टी को एनालाइज करने बैठो तो सबसे पहले कहाँ-कहाँ से इनकम आ रहा है सब कुछ आप पहले कैलकुलेट कर लो। मानिए रेंटल इनकम तो होगा ही, उसके साथ-साथ जो सर्विस आप दे रहे हो उन टेनेंट्स को, वहाँ से कितना इनकम आपको मिल रहा है वो सब पहले कैलकुलेट कर लो। और फिर देखो एक्सपेंस में, खर्चे में आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे मॉर्गेज पेमेंट में खर्चा, टैक्स में खर्चा, मेंटेनेंस में खर्चा हर साल जो लगता है नॉर्मल एवरेज में, एमिनिटीज़ आप जो दे रहे हो वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ आप कैलकुलेट कर लो और फिर इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर दो। जो पैसा बचेगा वो हुआ आपका एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम। उसके साथ-साथ आप देखो कैप रेट को, उसके साथ-साथ देखो कैश ऑन कैश रिटर्न को, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, माने जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है सब कुछ आपको करना होगा इसी स्टेप पे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कैश ऑन कैश रिटर्न किसे कहते हैं। ये बस एक मेट्रिक है मेज़र करने का कि आपके ये प्रॉपर्टी क्षेत्र में जो निवेश किया है आपने, वो कितना आपको पैसा दे रहा है कंपेयर टू सेम पैसा अगर आप निवेश करते हो शेयर बाजार में, कितना पैसा आपको ये दे रहा है, वो हुआ कैश ऑन कैश रिटर्न। माने कैश जो भी मैंने निवेश किया है, वहाँ से मुझे कितना कैश रिटर्न में मिल रहा है, ये हुआ कैश ऑन कैश रिटर्न। उसके बाद नंबर 5 पे टाइप ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज़, आप कहाँ पे निवेश करोगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। क्या आप सिंगल फैमिली रेजिडेंस में निवेश करोगे, घर में निवेश करोगे, मल्टी फैमिली होम्स में निवेश करोगे, कॉन्डोज खरीदोगे, रिटेल शॉप्स खरीदोगे, फिर बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग में निवेश करोगे, या फिर आप फिक्सर अपर पे निवेश करोगे, माने एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसका हाल बहुत बेहाल है, पेंट खराब हो चुका है, रिपेयर बहुत सालों से नहीं हुआ है, मेंटेनेंस में बहुत कमी है, टूट फूट गया है, आपको वो सब कुछ ठीक ठाक करना होगा, उसे फिक्स करना होगा और फिर जाके मार्केट प्राइस पे से भाड़े पे देना होगा। इसे कहते हैं फिक्सर अपर। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है, आप देख सकते हो। वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी को फिक्स करना है, कैसे उसे फिक्स करके उसे और बेहतर प्राइस पे बेचना है। वो सीरीज आपको बहुत काम आएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर मैं आई बटन पे भी दे दूंगा। उसके बाद आप देखो लोकेशन को। लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप तो जानते ही हो। लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन, ये 3 मेन मेट्रिक है प्रॉपर्टी क्षेत्र में निवेश करने के लिए। लोकेशन में 3 चीज़ आता है, जॉब मार्केट, बिज़नेस मार्केट और पॉपुलेशन ग्रोथ। जहाँ पे जॉब होगा लोग जाएँगे रहने के लिए और घर को भाड़े पे लेंगे। ये सिंपल सा मैट्रिक है डिमांड एंड सप्लाई का। जहाँ पे कारोबार होगा लोग जाएँगे रहने के लिए और वहाँ पे आपको भाड़ा मिलता रहेगा। जहाँ पे लोग मूव करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, वहाँ चांस बढ़ेगा कि आपका प्रॉपर्टी बहुत जल्द भाड़े पे लग जाए। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस निवेश में। जॉब, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बिजनेस ग्रोथ, इन 3 को देखना और फिर निवेश कर देना। उसके बाद हाउ टू फाइंड अ रेंटल प्रॉपर्टी, गुड रेंटल प्रॉपर्टी, उसके बाद ऑथर बोलते हैं एक अच्छा रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आपके पास 5 स्टेप है। नंबर 1, मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस। माने एजेंट्स के पास जो भी लिस्टिंग्स होता है आप उन्हें चेक कर सकते हो और एक अच्छा रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो। आप डायरेक्ट मेल को भी इस्तेमाल करके रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं, माने आप चिट्ठी भेजोगे डायरेक्टली उन कस्टमर्स के घर में जो भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में मैंने शेयर किया था आपको फ्लिप बुक समरी में डिटेल में, आप चाहो तो देख सकते हो। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगा कि इस टाइम पे मैंने बताया है डायरेक्ट मेलिंग सिस्टम का वो पूरा कॉन्सेप्ट, आप देख लेना वहाँ पे। उसके बाद आप एविक्शन रिकॉर्ड्स के माध्यम से भी ये ढूंढ सकते हो और फिर चेक कर सकते हो मार्केट प्लेस को जो भी हमारे देश में है, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग डॉट कॉम, इनके माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो। और सबसे बेस्ट होता है आपका नेटवर्क, रेफरल्स के माध्यम से जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो 5 आपके पास ऑप्शन है रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने का, अच्छा रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने का। पर दोस्तों बताओ कि कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा रेंटल प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट होता है निवेश करने के लिए, माने कौन सा आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा कैश फ्लो देता रहेगा। उसके लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हिच प्रॉपर्टीज मेक द बेस्ट रेंटल्स। ऑथर के हिसाब से 3 से 4 बेडरूम प्रॉपर्टी अच्छा रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकता है
और मल्टी फैमिली होम्स में 2 BHK सबसे बेस्ट होता है रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए। और हाँ, उसके साथ-साथ आपको प्रॉपर्टी का जो एज होता है वो देखना होगा, लोकेशन तो देखना ही होगा, मेट्रो सिटी में है या फिर नहीं ये सब देखना पड़ता है। पर मेन इंपॉर्टेंट है 2 बेडरूम और 3 या फिर 4 बेडरूम प्रॉपर्टी, ये अब ध्यान रखना। उसके बाद मैं मानता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी मिल चुका है इन्वेस्ट करने के लिए। आप कैसे फाइनेंस करोगे? आप तो अपना खुद का कुछ पैसा लगाओगे और बाकी पैसा किसी और से उधार ले लोगे, माने फाइनेंस कर लोगे। वो आप कैसे करोगे? आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आप पार्टनरशिप में निवेश कर सकते हो। आप प्राइवेट लेंडिंग की इस्तेमाल से निवेश कर सकते हो। माने जो इन्वेस्टर्स ऐसे प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, काइंड ऑफ VC आप उन्हें कह सकते हो। आप उनसे पैसा उठा सकते हो और निवेश कर सकते हो। और आपके पास लोन्स तो होगा ही, लोन के माध्यम से भी आप निवेश कर सकते हो इस कारोबार में। पर दिक्कत ये है कि लोन आपको मिलेगा, कि आपको मिलेगा लोन? हाँ, आपको लोन मिलेगा अगर आपका बिज़नेस प्लान तगड़ा है तो। मैं मानता हूँ कि आप एकदम एक न्यू इन्वेस्टर हो, आप रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हो। बैंक आपको लोन देगा अगर आपके प्रॉपर्टी में दम होगा तो। उसमें दम होगा इनकम जनरेट करने का, हर महीने कैश फ्लो जनरेट करने का, तो बैंक आपको लोन देने के लिए राज़ी हो जाएगा। अप टू 90% तक भी वो लोन दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर। अगर आप एक पॉपुलर इन्वेस्टर हो तो बैंक आपको वैसे लोन दे देंगे, क्योंकि बैंक को पता है कि आप पैसा को सही से इस्तेमाल करना जानते हो और आप सही जगह पे निवेश करोगे, उन्हें हर महीने पैसा देते रहोगे अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो लोन लेने में थोड़ा दिक्कत आएगा, पर मिल जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो एक सही तगड़ा प्लान के साथ, जो आपको दिखाना होगा उनके बैंक मैनेजर को, और फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा लोन्स में। और फिर सब कुछ करने के बाद आप देखो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को, मैंने डीप वाला एनालिसिस कैसे करना है। यहाँ पे आप 5 चीज देखो। सबसे पहला, टाइटल इंस्पेक्ट करो कि जो प्रॉपर्टी है जिसका मालिक है उसका मालिक वो है या फिर नहीं है। कितने लोग इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं ये टाइटल डीड आपको बता देगा। और फिर देखो सारे बाकी के डॉक्यूमेंटेशंस को, टैक्स डॉक्यूमेंट को, रिसिप्ट को और बाकी जितने भी कागज है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसे चेक करवाओ अपने वकील से। और फिर देखो फिजिकल कंडीशन को, प्रॉपर्टी कितना अच्छा है, क्या वो टूटा फूटा है, चकाचक है या फिर नहीं, फिजिकल कंडीशन को देखो। और फिर देखो क्राइम रेट्स को, क्राइम रेट ज़्यादा होगा तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे, आपको रेंट नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम रेंट मिलेगा। और आखिर में देखो कि एमिनिटीज वहाँ पे कितने हैं, सुविधाएं वहाँ पे क्या क्या है। जितना सुविधा होगा आपको भाड़ा उतना ज़्यादा मिलेगा और हाँ, आपको पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, आपको सही से इसे फॉलो करना होगा अगर आप सफल बनना चाहते हो तो रेंटल प्रॉपर्टी निवेश में। और फिर आप डील को क्लोज कर दो, जो भी नेगोशिएशन करना है कर लो, जो भी आपका ऑफर है उन्हें दे दो कि मैं इतने प्राइस में खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक प्रॉपर्टी का दाम है 40 लाख रुपीस, एवरेजली मैं मानता हूं कि उसका दाम है 40 लाख रुपए। आपका ड्यू डिलिजेंस, आपका रिसर्च एनालिसिस कहता है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को 35 लाख रुपीस से ज्यादा खरीदोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो भाई आपको उस प्रॉपर्टी को छोड़ देना है, आपको इमोशंस में आके उसे खरीदना नहीं है कि हाँ देखेंगे बाद में पैसा मैं जनरेट कर लूंगा। नो, आपको पैसा अभी जनरेट करना है कि कैश फ्लो बाद में आएगा देखेंगे। नो, आपको कैश फ्लो आज आज चाहिए, तभी आप रेंटल निवेश में सफल बन पाओगे। आपको आज कैश फ्लो चाहिए ना कि कल। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि उस बंदे को कन्विंस करो कि वो आपका 35 लाख में बेच दे या फिर उसे छोड़ दो। तो ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस रेंटल प्रॉपर्टी को बाय करने का, खरीदने का। अब बारी है उसे मैनेज करने का, नहीं तो आपको कैश फ्लो नहीं मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर ही तबाह हो जाएगा। जो लोग उसे भाड़े पे लेंगे वो सारे लोग उसे तबाह कर देंगे और आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। आपको उसे मेंटेन करना होगा सही ढंग से, और जो हम अब बात करेंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है तो खुद मैनेज करने की कोशिश भी मत करो। आप एक प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर कर लो और उसे सारा काम करवा दो कुछ फीस दे के, माने उस रेंट का वो लेगा अबाउट 3 से 4% हर महीने लेगा और सब कुछ मैनेज कर देगा। या फिर आप उसे सैलरी देके भी रख सकते हो। प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करो अगर आपका प्रॉपर्टी थोड़ा बड़ा है तो। छोटा मोटा है, एक दो प्रॉपर्टी है तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। टैक्स को बचाओ, टैक्स बहुत बड़ा एक्सपेंस है रेंटल प्रॉपर्टी निवेश में, टैक्स को बचाओ। डिप्रिशिएशन अप्लाई करो, एमोर्टाइजेशन अप्लाई करो, सेक्शन 54 अप्लाई करो, या फिर यूएस में कहते हैं 101, 31 टैक्स एक्सचेंज, इन सब को अप्लाई करो और अपने टैक्स को बचाओ।
शॉर्ट में बता दो कि डिप्रिसिएशन लॉ क्या कहता है। डिप्रिसिएशन लॉ माने जो प्रॉपर्टी आपका है वो हर साल डिप्रिशिएट कर रहा है वैल्यू में, माने वो खराब हो रहा है। तो आप उसके माध्यम से सरकार को दिखा पाओगे कि आपका इनकम एकदम नहीं है, आपका इनकम जीरो है, या फिर आप नेगेटिव कैश फ्लो में अपने प्रॉपर्टी को रन कर रहे हो। वो हुआ डिप्रिशिएशन। पर एक्चुअल में आपका प्रॉफिट हो रहा है, पर ये लॉ कहता है कि आप नेगेटिव में रन कर रहे हो। सरकार ये अलाउ करता है रेंटल प्रॉपर्टी निवेशकारों के लिए। एमोर्टाइजेशन सिमिलर टाइप का है, पर ये लोन में काम करता है, आपका टैक्स को बचाता है। और जो सेक्शन 54 है फिर 56 है हमारे देश में, यूएस में है 131 टैक्स एक्सचेंज। ये कहता है कि आप अगर अपने प्रॉपर्टी में जो भी लाभ होता है उन सारे लाभ किसी और प्रॉपर्टी में निवेश करते हो कंप्लीटली, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा एज अ कैपिटल गेन, जो नॉर्मली होगा 20% के ऊपर, माने 20% आपका पैसा बच जाएगा अगर आप ये अप्लाई करते हो तो। और लास्टली, जितना हो सके अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो उस रेंटल प्रॉपर्टी से। मानो आपने वहाँ पे एक वॉशर या फिर ड्रायर इंस्टॉल कर दिया उस बिल्डिंग पे, या फिर आपने वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल कर दिया, फिर वाईफाई दे दिया, जिसका खर्चा आप ऐड कर दोगे उनके रेंटल फीस में, जो आपको हर महीने मिलता है उसमें आप ऐड कर दोगे, जिससे आपका इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये हुआ प्रॉपर्टी खरीदना, उसे मैनेज करना, मेंटेन करना और कैश फ्लो जनरेट करना। अब मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो कोई आपको नहीं बताएगा। और वो 5 ये है। नंबर 1 है डिक्रीज योर एक्सपेंसेस। बहुत लोग बोलते हैं कि इनकम को बढ़ाओ, पर एक्सपेंस को भी कम करना जरूरी है। अब जाके देखो आपके प्रॉपर्टी में कहाँ पे बेकार फालतू में खर्चा हो रहा है और कैसे आप उन सब को मिनिमाइज या फिर कम कर सकते हो। आप जाओ मैथ्स करो और उसे कम करने की कोशिश करो। नंबर 2, होल्ड इट फॉर एवर। रेंटल प्रॉपर्टी की दुनिया में अगर सफल बनना है तो उस प्रॉपर्टी को हमेशा हमेशा के लिए होल्ड करो, उसे बेचो मत, उसे बेचो मत, हमेशा होल्ड करते रहो। आपको रेंटल इनकम जनरेट होता रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, मार्केट डाउन जाएगा, क्रश होगा तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा। होल्ड इट फॉर एवर। नंबर 3, गो फॉर आ शॉपिंग। अब जब भी रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने निकलो तो शॉपिंग की तरह ढूंढो उसे, माने जैसे आप सब्जी खरीदते हो कि ये भिंडी अच्छा नहीं है या फिर आलू अच्छा नहीं है, दूसरा देखते हैं। आप मानो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, ये कभी मत सोचना कि आपके पास बस यही ऑप्शन है। नो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप जस्ट देखो, ढूंढो, आपको मिल जाएगा। गो फॉर अ शॉपिंग। नंबर 4, दोस्तों टेक एक्शन। एक्शन लो यार, काम पे उतर जाओ, एक्शन लो। इन सारे फॉर्मूलाज को काम पे लगाओ तभी काम बनेगा, आप सफल बन पाओगे। एक्शन कब लेना है? आज, अभी लेना है। ओके। नंबर 5, लास्टली, गिव इट बैक। जो भी आपने कमाया है वो खुदा का देन है, ये मान के चलो। खुदा आपका पार्टनर है इस कारोबार में। गिव इट बैक। जो भी आपने कमाया है उसके कुछ परसेंटेज का इस्तेमाल आप समाज के उन्नति पे दान कर दो, तभी दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका साथ साथ काम करने लगेगा, आपको और पैसा जनरेट करके देगा, आप और अमीर बनते जाओगे। ये 5 मेन हिडन फॉर्मूला है जो कोई आपको नहीं बताएगा। तो इन समरी दोस्तों, रेंटल प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया निवेश है। अप्रिशिएशन देता है, कैश फ्लो देता है, टैक्स सेविंग में ऑप्शंस देता है, और आप अपने लोन को बहुत ही कम समय के अंदर पेमेंट कर सकते हो किसी और के पैसे से। अच्छा लोकेशन, अच्छा लोकेलिटी, अच्छा एरिया चुनो, अच्छा प्रॉपर्टी चुनो, तभी आप सफल बन पाओगे। आपको एक टीम चूज करना होगा अपने सारे काम को मेंटेन करने के लिए। उस प्रॉपर्टी को सही से एनालाइज करो, NOI, ROI, कैश ऑन कैश रिटर्न, इन सब को देखो, उसका ड्यू डिलिजेंस करो, फिजिकल रिव्यू, लीगल रिव्यू, थर्ड पार्टी रिव्यू, इन सब को करो उस प्रॉपर्टी के ऊपर। उनके साथ नेगोशिएट करो, उस प्राइस को कम करने की कोशिश करो, 35 के अंदर लाओ, तभी आपका प्रॉफिट हो पाएगा। मल्टी फैमिली में निवेश कर रहे हो तो 2 BHK सबसे बेस्ट होता है। सिंगल फैमिली में 3 to 4 BHK सबसे बेस्ट होता है रेंटल प्रॉपर्टी के लिए, हर महीने कांस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। लीड कैसे पाना है? लिस्टिंग से पाना है, डायरेक्ट मेल से पाना है, एविक्शन नोटिस से पाना है, या फिर मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, इन सब से पाना है, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रेफरल्स का, अपने दोस्तों का। और फाइनेंस के बारे में आप किसी दोस्त के साथ मिलकर फाइनेंस कर सकते हो, या फिर लोन उठा सकते हो, या फिर किसी और वीसी को अप्रोच कर सकते हो और फिर अपने प्रॉपर्टी को फाइनेंस कर सकते हो। और लास्टली, अपने टैक्स को बचाओ और प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर कर लो उसे मेंटेन करने के लिए सही ढंग से, तभी कैश फ्लो आपको मिलता रहेगा और आप एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओगे रेंटल प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो ये था दोस्तों कंप्लीट समरी द बुक ऑन रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिसको लिखा है ब्रांडन ट्रनर ने। इनका यूट्यूब चैनल भी है बिगर पॉकेट्स के नाम से, और इनका खुद का ब्लॉग भी है। ये वीडियो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेटिव लगा, इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बहुत काम आएगा रियल एस्टेट की दुनिया में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर एंड बी सेफ, बाय बाय।